आज हम धर्म के छठे अंग सम्मा समाधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सम्मा समाधि का अर्थ होता है सम्यक समाधि, अर्थात सही सही शुद्ध शुद्ध समाधि। सम्यक समाधि से तात्पर्य है एक जगह बैठ जाना और बैठकर अपनी आती हुई सांस को आता हुआ देखना और जाती हुई सांस को जाता हुआ देखना। सांस के साथ में हमने कोई भी शब्द, रूप, रंग, आकृति को नहीं जोड़ा, क्योंकि यदि हम सांस के साथ कुछ भी जोड़ते हैं तो हम सांस लेना भूल जाएंगे और हमारा मन उस शब्द, रूप, रंग, आकृति पर टिक जाएगा। और सांस को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सांस हमारे वर्तमान क्षण की सच्चाई है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ये हमारे वर्तमान क्षण की सच्चाई है, वर्तमान क्षण का सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। आती और जाती हुई सांस को देखते रहने से सत्य प्रकट होने के बाद परम सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है और परम सत्य ही परमेश्वर है। तो इसलिए हमने एक जगह निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर बैठकर सम्यक समाधि का अभ्यास आरंभ किया और अपनी आती हुई सांस को आता हुआ देखा और जाती हुई सांस को जाता हुआ देखा। तो ये सम्यक समाधि हुई। सांस का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। सांस का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। सांस का जन्म मृत्यु से बहुत गहरा संबंध है और हमारी सांस का हमारे मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है। जब जब मन में विकार जागता है हमारी सांस अस्वाभाविक हो जाती है और जब जब मन शांत होता है हमारी सांस स्वाभाविक हो जाती है। इसलिए हमने अपने सांस के साथ कुछ भी नहीं जोड़ा, केवल अकेली सांस को देखना शुरू किया। तो सांस को देखने से हमारे भीतर की सच्चाई प्रकट होनी शुरू हो जाती है और भीतर के विकार प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। उनको देखने से विकारों का बल निर्बल होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। तो सांस के आवागमन को देखने से हमारे भीतर का जो कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, वो बिल्कुल समाप्त होना शुरू हो जाता है और तब होता है चमत्कार। क्या चमत्कार होता है कि हमारे भीतर का साक्षी भाव, दृष्टा भाव और तटस्थ भाव बहुत अधिक मजबूत हो जाता है। और क्या होता है तटस्थ भाव? जैसे कि हम समुद्र के तट पर खड़े हैं। अब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, तेज़ लहरें आ रही हैं, शांत हैं या अशांत हैं। वो समुद्र में जो भी हो रहा है उसे हम एज इट इज़ देखते हैं। उन लहरों के आने में जाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही हम करना चाहते हैं। तो एज इट इज़ देखने को तटस्थ भाव कहा। तो ठीक इसी प्रकार से
जितना जितना हमारे अंदर का कर्ता भाव और भोक्ता भाव निर्बल होकर निकलता चला जाता है, उतना उतना हमारे भीतर का साक्षी भाव, दृष्टा भाव और तटस्थ भाव बहुत अधिक पुष्ट होता चला जाता है। तो केवल सांसों को देखा, सांस के साथ कुछ भी नहीं जोड़ा, तो ये सम्यक समाधि हुई, शुद्ध समाधि हुई।